फौजी भाइयों को स्पर्श सैनिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो OROP-2 का कोरिजेंडम PPO आने के बाद जो हवलदार साहिबान है उनका कौन सा सर्विस में कितना कितना बेसिक बन रहे, वो बेसिक को 38% DA बिल आने के बाद टोटल पेंशन कितना हो रहे, उसके बाद बैंक में कितना आ रहे, उसका बाद उनका कम्पटेशन कितना कट हो रहे, और लास्ट में इनका कब रिटायर्ड हुआ था, ये कब रिटायर्ड हुआ था, उसका बारे में सारा जानकारी आप लोग को आज दिएंगे। आप लोग मेरे चैनल में नया आया हुआ होने से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मैं वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपको देखने का मौका मिल जाएंगे। और आप लोग OROP-2 बेसिक और अरियर्स और उसका बाद सारा जानकारी आप लेकर आपका दोस्त लोग को किसी भी आप बता सकता है, आप भी सही सही जान सकता है। और सब्सक्राइब कर लेना नहीं भूलना, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अभी हम चलेंगे चार्ट में जाकर इसमें क्या क्या है, वो कब रिटायर्ड हुआ, कितना साल सर्विस है, इसका बारे में सारा जानकारी आप लोग आज हम लोग ले लेंगे। ये चार्ट में चलने के बाद सबसे पहले देखो सर्विस, उसके बाद न्यू बेसिक 38% DA टोटल पेंशन, उसके बाद पेंशन इन बैंक की अकाउंट में कितना आएगा, उनका रिकवरी कितना है कम्पटेशन, उसके बाद डिस्चार्ज बोलने से वो रिटायरमेंट कब हुआ, सारा जानकारी अभी लेंगे। अभी पहले 16 साल 11 महीना 11 दिन सर्विस कर रिटायर्ड हुआ था एक हवलदार सर। उनका नया बेसिक जो कोरिजेंडम PPO आया हुआ उसको देखकर ही मैं ये लिखा हुआ हूँ, उसी में जो उनका बेसिक है वही है, इधर कोई गलती नहीं है, ये 100 को 200% सही है। उनका बेसिक बनता है 21,782, उनका DA बनता है 38% DA, 42 नहीं है, अभी 38% DA मिलाने के बाद उनका बनता है 8,277। DA और पेंशन दोनों मिलाने के बाद टोटल पेंशन बनता है 30,059 रुपीज़। उसका बाद उनका अकाउंट में आएगा 26,517 रुपीज़। उसका बाद इनका कम्पटेशन कट होगा 3,542 रुपीज़। इसका बाद इनका पेंशन रिटायर्ड होकर आया था, ये 31 मई को रिटायर्ड हुआ था 2011 में। उसका बाद नेक्स्ट है दूसरा हवलदार सर है, 17 साल 1 महीना 2 दिन सर्विस कर जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड हुआ था, उनका बेसिक है सेम 21,782 रुपीज़। इनका 38% DA बनेगा 8,277 रुपीज़। इसके बाद टोटल पेंशन बनेगा DA और बेसिक दोनों मिलने के बाद 30,059 रुपीज़। इनका बैंक की अकाउंट में क्रेडिट होगा 30,059 रुपीज़। इनका कोई भी कम्पटेशन कटिंग नहीं है, ये रिटायर्ड होकर बहुत दिन हो गया। कब रिटायर्ड हुआ बोलने से 31 अगस्त 1999 में रिटायर्ड हुआ था। इनका 15 साल का कम्पटेशन कटिंग पूरा ख़त्म हो गया, इसलिए तो इनको जो पेंशन DA और पेंशन बेसिक बन रहे दो भी मिलकर इनका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा चलेंगे हम 17 साल 10 महीना और 24 डेज सर्विस कर रिटायर्ड हुआ हवलदार सर का है ये, उनका भी सेम बेसिक है जो 21,782 रुपीज़। इनका सेम DA बनेगा 8,277। इनका पेंशन भी टोटल दोनों मिलाने के बाद बनेगा 30,059 रुपीज़। उसका बाद इनका बैंक अकाउंट में आएगा 26,427 रुपीज़। उसके बाद इनका कम्पटेशन कट होगा 3,632 रुपीज़। ये मार्च में रिटायर्ड होकर आया था 2012। नेक्स्ट ये 18 साल 13 दिन सर्विस कर एक हवलदार सर रिटायर्ड होकर आया था, उसका भी सेम बेसिक है
जो सर्विस बढ़ने से भी सेम बेसिक दे दिया, जो 16 साल से भी 19 साल तक सेम है, सेम 21,782 रुपीज़। इनका डीए बनेगा 8,277। इनका टोटल दोनों मिलाने के बाद पेंशन बनेगा 30,059 रुपीज़। इनका बैंक अकाउंट में आ जाएगा 26,427 रुपीज़। इनका कम्पटेशन कट होगा 3,632 रुपीज़। ये रिटायर्ड होकर आया था अप्रैल 30 अप्रैल 2012 को रिटायर्ड होकर आया था। उसका बाद 18 साल 7 महीना कर एक हवलदार साहब रिटायर्ड हुआ था, उनका भी सेम बेसिक है 21,782 रुपीज़। उसका बाद इनका डीए सेम है 8,277। उसका बाद दोनों मिलने के बाद उनका पेंशन भी सही है 30,059 रुपीज़। इनको बैंक अकाउंट में आएगा 30,059 रुपीज़। इनका भी कोई कम्यूटेशन कट नहीं हो रहे। ये भी 30 जून 1994 में रिटायर्ड हुआ था, उसको इनका कोई भी कटिंग नहीं है, कम्यूटेशन कटिंग नहीं है। और उसका बाद नेक्स्ट चलेंगे 18 साल 8 महीना 2 दिन सर्विस कर एक हवलदार साहब रिटायर्ड हुआ था, उनका बेसिक है सेम 21,782 रुपीज़। इनका डीए बनेगा 8,277। इनका तो दोनों मिलने के बाद बेसिक बने पेंशन बनेगा 30,059 रुपीज़। और इनका भी अकाउंट में सेम, इनका भी कोई कम्पटेशन नहीं है 30,059 रुपीज़ इनका अकाउंट में आ जाएगा। इनका कम्पटेशन कोई भी कटिंग नहीं है। ये रिटायर्ड हुआ था 31 मार्च 2001 में रिटायर्ड हुआ था, 2001 में रिटायर्ड हुआ था। उसके लिए इनका भी कोई कम्पटेशन कटिंग नहीं है। उसका बाद अभी चलेंगे 19 ईयर 10 मंथ 18 डेज सर्विस कर एक हवलदार साहब रिटायर्ड हुआ था। इनका बेसिक इधर से बदल गया, जो बेसिक भी है उनका बदल गया, पेंशन बेसिक बदल गया। इधर इनको मिल रहा है 22,007 रुपीज़। इनका डीए बनेगा 8,361 रुपीज़। इनका दोनों मिलने के बाद पेंशन बनेगा 30,368 रुपीज़। इनका अकाउंट में आएगा 30,368 रुपीज़। इनको भी कोई कम्पटेशन कटिंग नहीं है, ये भी रिटायर्ड होकर बहुत दिन हो गया। इसका 30 सितंबर 2000 में ये रिटायर्ड हुआ था, उसके लिए इनको भी कोई कटिंग नहीं है। अभी देखेंगे 20 ईयर 5 मंथ 27 डेज सर्विस कर एक हवलदार साहब रिटायर्ड हुआ था, उनका बेसिक है जो पहले 19 ईयर्स का था, उसका भी ये भी 2 ही है 22,007 रुपीज़। उसके बाद डीए बनेगा 8,361 रुपीज़। इनका टोटल दोनों मिलने के बाद बनेगा 30,368 रुपीज़। इसके बाद इनका जो बैंक में क्रेडिट होगा 26,678 रुपीज़। इसके बाद इनका कम्पटेशन कट होगा 3,690 रुपीज़। ये रिटायर्ड हुआ था 31 जून 2014 में रिटर्न हुआ था। उसका बाद अभी चलेंगे 21 साल 4 महीना 10 दिन। उसका बाद इनका भी बेसिक इधर से चेंज हो गया, 21 ईयर्स में चेंज हो गया। इनका बेसिक है 22,144 रुपीज़। इनका डीए बनेगा 8,414 रुपीज़। उसका बाद इनका दोनों मिलने के बाद पेंशन बनेगा 30,558 रुपीज़। उसका बाद इनका अकाउंट में आ जाएगा 30,558 रुपीज़। इनका कम्पटेशन कोई कटिंग नहीं है। ये रिटायर्ड हुआ था 31 अगस्त 2005 में रिटायर्ड हुआ था। उसका बाद अभी आएगा 24 ईयर्स 20 डेज 24 ईयर्स 20 डेज कर एक हवलदार साहब रिटायर्ड हुआ था। उनका बेसिक न्यू बेसिक है, ये पुराना नहीं है, न्यू है। जो बेसिक बनेगा 24,825 रुपीज़। इनका डीए बनेगा 9,433 रुपीज़। दोनों मिलने के बाद इनका पेंशन बनेगा 34,258 रुपीज़। इसके बाद इनका बैंक अकाउंट में आएगा 29,567 रुपीज़। इनका कम्पटेशन कट होगा 4,691 रुपीज़। ये रिटायर्ड हुआ था 13 जून 2012 में रिटायर्ड हुआ था। उसका बाद 24 ईयर्स 9 डेज सर्विस कर एक हवलदार साहब ने रिटायर्ड हुआ था। उसका बेसिक है 24,400। उसका डीए बनेगा 9,272 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन बनेगा 33,672 रुपीज़। इनका बैंक अकाउंट में आएगा
21,472 रुपीज़। इनका कंपटीशन कट होगा 12,200। ये रिटायर्ड होकर आया था 31 दिसंबर 2019। इनको कोई भी OROP2 का इफेक्ट नहीं है। इनको भी कोरिजेंटम PPO आ गया, लेकिन इनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जो जुलाई से पहले जो प्रीमिचर जो पूरा सर्विस कर कर जो जनवरी में आएगा, 2019 जनवरी में आया हुआ आदमी भी मिला हुआ है। ये तो दिसंबर में आ गया, ये इसको नहीं मिला। यही है, ये पूरा मैं आकर जो इनका PPO भी लास्ट में रख रहा हूँ। जिसका मैं बताया उसका सर्विस का पूरा उनका बेसिक कितना है वो पूरा डिटेल्स आप लोग आराम से लास्ट तक ये वीडियो देखने से उसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास PPO दोस्त लोग से लेकर मैं इसमें भी रख रहा हूँ। इसका बाद लास्ट में अंत में आप देखना इनका PPO भी होगा, इनका बेसिक कितना है आपको पता हो जाएगा। मैं बताया वो बेसिक सही है, इनका DA 38% देने से इतना ही आएगा। उसके बाद इनका टोटल पेंशन इतना ही है। उसके बाद इनका बैंक अकाउंट में इतना कट होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद इनका कम्यूटेशन इतना कट हो जाएगा। जो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हुआ एक एक आदमी को तो पूरा हो गया, उसको लिए कोई कम्यूटेशन कटिंग नहीं है। इसलिए तो उनको पूरा पेमेंट हो रहे। वो रिटायर्ड होकर 15 साल ज़्यादा हो गया। जो 15 साल हो गया उसको कम्यूटेशन कट होना बंद हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा। कम्यूटेशन दिया हुआ पैसा है वो पूरा, उसका लोन पूरा फिट जाएगा। उसके बाद उसका पूरा फुल पेंशन उसका हाथ में आ जाएगा। आप लोग को ये वीडियो पसंद आने से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आपका दोस्त लोग भी बता दो, जो हवलदार सार लोग है वही ग्रुप का, उसको पूरा को बता दो। उनको पूरा को इतना ही मिलेगा, कोई ज़्यादा तो इसमें नहीं मिलेगा। आपका ये मैं PPO में जो अमाउंट दिया है वही लिखा है, और इसमें 16 साल से लेकर 18 साल 8 महीने तक एक ही बेसिक दिया हुआ है। कोई बेसिक का चेंज ही नहीं है। 21,782 रुपीज़ दिया हुआ है, और 18 साल 8 महीना 2 दिन सर्विस किया उसको भी वही दिया हुआ है। कितना 21,782 रुपीज़ दिया हुआ है। बेसिक में कोई अंतर नहीं है। ये हवलदार सार का ही है, और ये 24 ईयर्स 20 डेज किया था। ये ऑर्डिनरी नायक सूबेदार बना था। ये इसके लिए भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। इनको मैं पिछले वीडियो में बताया था, इनको कोई कितना 500-600 का डिफरेंस आ गया। 595 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। उतना ही डिफरेंस आया था जो उनका पुराना बेसिक था, जो नया बेसिक में वो आ गया। तो कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कोई कम ही हो गया। और आप लोग ये वीडियो इससे अब हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।